गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जैसा कि हमने आप लोगों को इसके पहले जीन ऑफ इंट्रैक्शन पढ़ाया था और उसमें एलेलिक इंट्रैक्शन या इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन पढ़ाया था और आप लोग को पढ़ाया था मैंने नॉन एलेलिक इंट्रैक्शन या इंटरजेनिक इंट्रैक्शन। ठीक है, तो अब उस दिन हमने बताया था कि एलेलिक इंट्रैक्शन के बारे में बता दिया था और एलेलिक इंट्रैक्शन के मैंने एग्जाम्पल भी आपको बता दिए थे। ठीक है, जिसमें कि आपका था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी और था आपका प्लियोट्रॉपी था और फिर आपका लेथिलिटी था और आपका क्या था मल्टीपल एलिलिज्म था। ठीक है, इतने एग्जाम्पल हैं आपके कितने आपके एलेलिक इंट्रैक्शन के। ठीक, तो एलेलिक इंट्रैक्शन का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो कि मेंडल लॉ का फर्स्ट लॉ का मेंडल लॉ के फर्स्ट लॉ का क्या है वो डेविएशन भी है। ठीक है, ये और कोडोमिनेंसी। तो आज हम डिटेल से इनकम्प्लीट डोमिनेंसिंग के बारे में स्टडी करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? फर्स्ट एंड फॉल तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है ये मेंडल लॉ के फर्स्ट लॉ का मीन्स लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या है, ये डेविएशन है या एक्सेप्शन है। ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा भी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज डेविएशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल और लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस एट और हम कह सकते हैं कि मेंडल लॉ के जो फर्स्ट लॉ है उसका क्या है, ये डेविएशन है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तो हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम मेंडल लॉ डोमिनेंस के बारे में आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि मेंडल लॉ डोमिनेंस में ये कहा गया था कि यदि प्योर पेरेंट्स का क्रॉस अगर हम रिसेसिव पेरेंट्स के साथ कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो हमें मिलता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर मिलता है। ठीक, वो हेटेरोजाइगस होता है और डोमिनेंट कैरेक्टर में कैरेक्टर मिलता है। और फिर जब इस F1 जनरेशन के जो डोमिनेंट कैरेक्टर कंटेनिंग हेटेरोजाइगस कैरेक्टर होता है या प्रोजेनी होती है, इसकी जब हम सेल्फिंग करा देते हैं तो हमारा F2 जनरेशन में जो रेशियो जीनोटाइप और फिनोटाइप का जो रेशियो होता है, जो फिनोटाइप रेशियो होता है वो 3:1 होता है और जो जीनोटाइप रेशियो होता है 1:2:1 होता है। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल या कह सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का ये जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो होता है। लेकिन जब इसी को एक जो हमारे एक साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेंस, कौन थे, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, कार्ल कोरेंस थे। ठीक है, कार्ल यहाँ पे अच्छा चलिए अभी आगे हम बताते हैं। ठीक है, लेकिन फिर एक साइंटिस्ट थे, यहाँ पे लिख लीजिएगा कार्ल कोरेंस। इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था 4 o'clock प्लांट पे इन्होंने क्या था। तो इन्होंने क्या किया कि लेकिन बाद में जो कार्ल कोरेंस थे, इन्होंने 4 o'clock प्लांट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि 4 o'clock प्लांट के क्या थे, रेड कलर के भी फ्लावर थे और वाइट कलर के भी फ्लावर थे, तो इन्होंने कहा चलो क्रॉस कराते हैं। जब इन्होंने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में मेंडल लॉ के अकॉर्डिंग रेड कलर का अपीयरेंस होना चाहिए, क्योंकि रेड कलर इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, बट जो कलर आता है F1 जनरेशन में वो पिंक कलर आ जाता है। तब इन्होंने कहा कि नहीं मेंडल सर आप बहुत लकी थे कि ये बातें हुई, लेकिन ये दैट इज़ नॉट बी क्या डिफिनिट, इट इज़ अनडिफिनिट। ये कुछ भी रिएक्शंस आ सकते हैं, कुछ भी कलर आ सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि जो आपने कहा है वही आए। ठीक, ये भी मिक्सिंग भी हो सकती हैं। तो देखिए तो इसमें लिखा है कि बट इन सम ऑर्गेनिज्म इंटरमीडिएट, क्या लिखा है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर और डिफरेंट कैरेक्टर अपीयर इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो कलर अपीयर होता है वो एक टाइप का इंटरमीडिएट कलर होता है। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं होता है कि वो पेरेंट्स के जैसे ही हो। ठीक, फिर इन्होंने देखा, ठीक है,
दिस लॉ इज कैरेक्टर ऑफ अ डिफर फ्रॉम द पेरेंट, और दिस न्यू कैरेक्टर, जो न्यू कैरेक्टर अपीयर होता है F1 जनरेशन में, वो अपने पेरेंट से क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये किसने बताया था, कार्ल कोरेंस ने बताया था। दिस इनहेरिटेंस आर आल्सो कॉल्ड ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं, ऐसे इनहेरिटेंस को ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और किसी और एक लाभ लीजिए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को दो और नाम से जाना जाता है। इसको बोला जाता है सेमी, इसको एक और नाम के दे, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऐसे यहीं लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कि आप लोग उसको उधर नोट कर लीजिएगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस also called semi dominance और इसको बोलते हैं पार्शियल डोमिनेंस, ठीक। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी डोमिनेंस कहते हैं और पार्शियल डोमिनेंस कहते हैं। किसको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, ठीक है। इसके जो है 3 एग्जाम्पल हैं। पहला क्या है, 4 o'clock प्लांट या मैरेबिलिस जलापा प्लांट, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, गुलएब वन, ठीक है, गुलएब बांस प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल था वो एक इंडस्ट्रियल आपकी फाउल है, उसके फैदर का कलर है, ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं फैदर कलर ऑफ इंडोल्यूसियन फाउल, इंडोल्यूसियन फाउल का जो फैदर कलर है। और तीसरा एग्जाम्पल है आपका स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर का जो कलर है, ठीक। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे पहला इनकम्प्लीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बोल रही हूँ कि फर्स्ट, यहाँ पे भी लिखे थे फर्स्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल इनकम्प्लीट जो डोमिनेंस का एग्जाम्पल है वो क्या है, 4 o'clock प्लांट। इसको 4 o'clock प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 4 बजे सुबह में या 4 बजे भोर में कहिए ये खिलता है, इस वजह इसको हम लोग क्या कहते हैं, 4 o'clock प्लांट कहते हैं, ठीक। और इसको सबसे पहले इस पर जो वर्क किया था वो कार्ल कोरेंस ने वर्क किया था, और इन्होंने फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कंसेप्ट दिया था, किन्होंने, कार्ल कोरेंस ने। इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी का कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो लिख लीजिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे लिख दे कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस गिवन बाई कार्ल कोरेंस ने, और किसे, 4 o'clock प्लांट में, ठीक है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सेमी डोमिनेंस या पार्शियल डोमिनेंस कहते हैं, ठीक। अब इसमें होता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करें। इसको इरेज कर लेते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसमें जो है आप देखिए कार्ल कोरेंस जी ने क्या किया कि इन्होंने 4 o'clock प्लांट की एक वेराइटी रेड ली, एक फ्लावर जो है वाइट लिया, और इनके बीच में क्रॉस करा दिया। कौन, आर्टिफिशियल क्रॉस कराया। अब आर्टिफिशियल क्रॉस कैसे होता है ये आप जानते हैं, उसके कई स्टेप होते हैं, ठीक है। यह मेरा वीडियो पढ़ने है एक आर्टिफिशियल क्रॉस कैसे कराया जाए, पॉलिनेशन कैसे कराया जाता है, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। तो रेड कलर और वाइट कलर के फ्लावर को लेकर के इन्होंने क्रॉस कराया। जो क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में मेंडल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, रेड कलर आना चाहिए, क्योंकि रेड इज द डोमिनेंट कलर, बट दैट इज नॉट कम इन रेड कलर। फ्लावर का कलर रेड कलर नहीं हुआ क्या, एक डिफरेंट कलर का कलर आया जो पिंक कलर का था। देखिए मैंने यही बताया कि वो अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, बिल्कुल डिफर होते हैं। तो देखिए पेरेंट्स तो रेड था और वाइट था, जो F1 जनरेशन में आया वो क्या था, वो पिंक कलर था। तो इन्होंने कहा कि भाई
मेंडलसर आपका लॉ तो यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होता है, ठीक। फिर इन्होंने क्या किया कि चलो आगे देखते हैं, इन्होंने इनकी क्या की, सेल्फिंग करा दी। किसकी, जो आर आर हमारे जो यहाँ कलर मिले थे, यहाँ पे इन्होंने इसकी सेल्फिंग करा दी। तो इन्होंने ये यहाँ पे ये जो कलर आया था F1 जर्सी, इन्होंने कहा कि इनके बीच में जीन की क्या होगी, मिक्सिंग हो गई, ठीक। जब इन्होंने कराया तो इनको 4 तरह के गैमेट मिले, कैपिटल आर आर, स्मॉल आर आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और आर आर। जो कैपिटल आर आर थे वो तो रेड कलर के निकले, लेकिन जो कैपिटल आर और स्मॉल आर थे वो पिंक कलर के दिखे, और जो स्मॉल आर थे वो रिसेसिव कैरेक्टर वाइट कलर के दिखे। तो इन्होंने देखा कि ये जो फिनोटाइप है या जो इनका फिनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 है, ठीक है। इनका जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 है, और जो इनका जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 है। यानी दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कि इनका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों जो रेशियो है वो क्या है, आपका सेम है। और हमने जब मेंडल लॉ देखा था तो वहाँ पे जो जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो अलग अलग था। जीनोटाइप रेशियो क्या था, जीनोटाइप रेशियो था 1:2:1 था, लेकिन फिनोटाइप रेशियो क्या था, 3:1:1 था। इसी तरीके से इनका दूसरा एग्जाम्पल था, जैसे स्नैपड्रैगन फ्लावर, वही कलर है, फ्लावर कलर है, इसका भी लिया, इसके बीच भी क्रॉस कराया, इसके बीच भी ये आया, ये क्या है, पिंक कलर का आ गया, ठीक है। इसके इन्होंने फिर सेल्फिंग करा दी, क्या करा दी, सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग कराया तो यही 4 गैमेट मिले। हम ऐसे इस बार इस तरीके का गैमेट बना, ये भी एक गैमेट बनाने का तरीका है। फिर आर, फिर आर, फिर आर, फिर आर। ये भी इस तरीके से भी, इसको पुनीट स्क्वायर कहते हैं, एक इस तरीके से भी निकालते हैं। एक आर आर आ गया और एक कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये क्या हो गया, ये रेड कलर हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका पिंक कलर हो गया। ये क्या हो गया, पिंक कलर हो गया। और ये क्या हो गया, वाइट हो गया। तो आप यहाँ देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये दोनों क्या हो गए, 2 हो गया, और ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो जो फिनोटाइपिक जो रेशियो था 1:2:1, और जो जीनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1। ये रहा आपका पूरा का पूरा इनकम्प्लीट डोमिनेंट। अब जैसे एक है इंडोल्यूशन फाउल, ठीक है, तीसरे का मैं नहीं बनाई हूँ, सेम यही है। इंडोल्यूशन फाउल का भी आपका यही है। जो इंडोल्यूशन जो उसका फैदर कलर रहता है, जैसे मान लीजिए अगर उनका फैदर कलर जो है आपका क्या बोलते हैं, रेड कलर है, ठीक है, क्या है, रेड कलर है, और इनका जो दूसरा जो कलर है वो दूसरे कलर का है, ठीक, माने ब्लैक है और वाइट है, क्या है इनका जो इंडोल्यूशन वाला है। एग्जाम्पल आप ये मैं नहीं बनाऊंगी, ये आप अपने से खुद बनाना, ओके। बस मैं यहाँ देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर है और एक वाइट कलर है, ठीक है। ब्लैक कलर के लिए बी भी इस रिस्पॉन्सिबल हो गया, इसलिए स्मॉल भी स्मॉल किया, स्मॉल कैपिटल भी स्मॉल भी। अब ये किस कलर का आएगा, ब्लैक और वाइट किया तो किस कलर का आएगा, आप बताइए, आपको कुछ आइडिया आ रहा, ब्लैक कलर आएगा तो किस कलर का आएगा, ये ब्लू कलर का अपीयर होगा। किस कलर का अपीयर होगा, ब्लू कलर, ब्लू कलर अपीयर होगा, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे ब्लू कलर होगा। अब इसकी फिर से हम लोग सेल्फी करा देंगे, तो बी बी इंटू बी, बी करा दिया। अब यहाँ पे गैमेट बना लीजिए, बी, एक बी हो गया, ये रहा बी 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 बी, ये हो जाएगा बी बी, ये हो जाएगा बी कैपिटल स्मॉल बी, ये कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। फिर ये किस कलर का हो जाएगा, ये आपका ब्लैक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका ब्लू हो जाएगा,
ये भी आपका ब्लू हो जाएगा, ये आपका वाइट हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 1 2, चलिए मैंने ही बना दिया 1। तो फिनोटाइप पी आर का मतलब फिनोटाइप रेशियो, पी आर इक्वल टू 1:2:1 और जी आर 1:2:1। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के पूरा कंप्लीट लेक्चर रहा, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का कंप्लीट लेक्चर रहा, ठीक है। और इसका जीनोटाइप फिनोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। और ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा इसका एक दूसरा एग्जांपल है एलिलिक ही इंट्रैक्शन का ही, ये भी एलिलिक इंट्रैक्शन का ही है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज द एग्जांपल ऑफ एलिलिक इंट्रैक्शन, इसको भी कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा कोडोमिनेंस आएगा और उसके बाद हम लोग एक एक करके इस वीडियोस को 1 by 1 पढ़ेंगे और कम्प्लीटली पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़िए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जिससे हम आपके ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकेंगे। ओके, थैंक यू।